नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल सिंपल वे स्टडी पर स्वागत है। दोस्तों, एक नए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक मरुस्थल या डिजर्ट की बात करेंगे। इस वीडियो में हमने 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ के माध्यम से, मानचित्र के माध्यम से इंटरेस्टिंग तरीके से सभी मरुस्थलों को कवर किया है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, मरुस्थल किसे कहते हैं? तो जिन क्षेत्रों में 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है उन क्षेत्रों को मरुस्थल कहा जाता है। मरुस्थल, रेगिस्तान या डिजर्ट उन क्षेत्रों को कहा जाता है जहां वर्षा या हिमपात का योग अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा बहुत कम होता है और जहां वार्षिक औसत वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है। मरुस्थलों को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक होते हैं गर्म मरुस्थल या हॉट मरुस्थल और दूसरे होते हैं ठंडे या शीत मरुस्थल। जैसे हमारा जो थार का मरुस्थल है वो गर्म मरुस्थल है, जबकि लद्दाख का जो मरुस्थल है वो शीत मरुस्थल है। अगला प्रश्न है, मरुस्थल में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहा जाता है? तो मरुस्थल में पाई जाने वाली वनस्पति को उपरोक्त दोनों, यानी कि हिंदी में मरुद्भिद और इंग्लिश में जीरोफाइटा कहा जाता है। मरुद्भिद या जीरोफाइटा उन वनस्पतियों को कहा जाता है जो बहुत शुष्क स्थान में जीवित रहने में सक्षम होती हैं। वे आमतौर पर रेगिस्तान क्षेत्रों में पाई जाती है, यानी कि बहुत कम पानी में ये सर्वाइव कर सकती हैं। इनकी विशेषता क्या होती है? तो ये कांटेदार वनस्पतियां होती हैं, नुकीली पत्तियां होती हैं इनमें और गहरी जड़ें होती हैं। गहरी जड़ें इसलिए पाई जाती हैं क्योंकि ये काफ़ी गहराई से अपने लिए पानी प्राप्त करती हैं। कैक्टस और खजूर रेगिस्तानी वनस्पतियों के उदाहरण हैं। अब अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है अंटार्कटिका मरुस्थल। अब आपको लगा होगा कि सारा मरुस्थल सबसे बड़ा है, जबकि हमने बात की है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल। गर्म मरुस्थल की बात नहीं की है, हमने सभी मरुस्थलों में बात की है। तो ये अंटार्कटिका मरुस्थल सबसे बड़ा है। इस मैप के माध्यम से थोड़ा सा हम समझेंगे। जो रेड कलर में दिखाए गए हैं वो गर्म मरुस्थल हैं, जबकि जो ब्लू कलर में दिखाए गए हैं वो शीत मरुस्थल हैं। तो ये अंटार्कटिका मरुस्थल जो है वो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, शीत मरुस्थल है। आर्कटिक डिजर्ट भी जो है शीत मरुस्थल है। और उसके बाद गोबी, टकलमाकन, काराकुम और क्यालकुम ये सभी शीत मरुस्थल हैं। इनको अभी हम आगे विस्तार से देखेंगे। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल अंटार्कटिका का मरुस्थल है। पृथ्वी पर दो सबसे बड़े मरुस्थल ध्रुवीय क्षेत्रों में स्थित हैं। अंटार्कटिका ध्रुवीय रेगिस्तान या मरुस्थल अंटार्कटिका महाद्वीप को समाहित करता है, जबकि दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल आर्कटिक ध्रुवीय रेगिस्तान है। ठीक है, तो ये अंटार्कटिका विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, जबकि आर्कटिक डिजर्ट दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है। और गर्म रेगिस्तानों की बात करें तो सहारा सबसे बड़ा मरुस्थल है। अगला प्रश्न है, थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ये भारत एवं पाकिस्तान दोनों में ही स्थित है। तो उपरोक्त दोनों। तो इस मैप के माध्यम से आप देख सकते हैं कि ये हमारी बाउंड्री है। तो इसका 85% भाग भारत में स्थित है, जबकि 15% भाग पाकिस्तान में भी आता है। थार मरुस्थल या थार डिजर्ट को महान भारतीय मरुस्थल या ग्रेट इंडियन डिजर्ट भी कहा जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तरी भाग में विस्तारित एक शुष्क व मरुस्थल क्षेत्र है। ये भारत और पाकिस्तान में लगभग 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैला है। यह विश्व का 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल है और 9वां सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है और दक्षिण एशिया का ये सबसे बड़ा मरुस्थल है। थार का 85% भाग भारत में, जबकि 15% भाग पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान में थार को चोलिस्तान नाम से जाना जाता है। थार का मरुस्थल कौन कौन से राज्यों में फैला है? तो राजस्थान में है, गुजरात में है, हरियाणा में है और कुछ भाग इसका पंजाब में भी है। तो भारत के 4 राज्यों में इसका विस्तार देखने को मिलता है, जो कि पाकिस्तान के पंजाब में और सिंध प्रांत में ये फैला हुआ है। अब है एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है गोबी मरुस्थल। तो ये मंगोलिया और चाइना के बॉर्डर पर दोनों देशों में स्थित है गोबी मरुस्थल। गोबी मरुस्थल चीन और मंगोलिया में स्थित है। यह मंगोलिया के अधिकांश भाग में फैला है। गोबी शब्द जो है मंगोलियन शब्द है, जिसका अर्थ होता है जल रहित स्थान जहाँ पर जल नहीं पाया जाता है। यह संसार का 5वां बड़ा और एशिया का सबसे विशाल रेगिस्तान है, यानी विश्व का 5वां बड़ा है, जबकि एशिया का सबसे बड़ा है। जबकि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा कौन सा था? तो भारत का थार का रेगिस्तान दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान था। अब हम एशिया महाद्वीप के सभी रेगिस्तानों को देखेंगे, तो साथ ही साथ मैप में भी देखेंगे। पहले देखते हैं थार मरुस्थल कहाँ पर है। तो ये जो साइन H और C बने हुए हैं, तो इसका मतलब H है हॉट यानी कि गर्म और C मतलब कोल्ड यानी ठंडा है। ठीक है, तो इससे आप समझ सकते हैं कौन सा ठंडा है कौन सा गर्म है। तो थार मरुस्थल तो गर्म है, ये भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ है। इसकी लोकेशन की बात करें तो ये देख सकते हैं इस मैप में आप, थार मरुस्थल भारत और पाकिस्तान में। उसका गोबी मरुस्थल ये मंगोलिया और उत्तरी चीन में फैला हुआ है।
लोकेशन अगर इसकी देखें तो ये गोबी मरुस्थल है मंगोलिया और चीन में। उसके बाद अगला है तकला मकान, तो ये शिनजियांग प्रांत चीन में है, तो ये है तकला मकान की लोकेशन। अगला है किजिलकुम, ये ठंडा मरुस्थल है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में है, तो इसकी लोकेशन है ये किजिलकुम। अगला है काराकुम मरुस्थल, तो ये भी ठंडा है तुर्कमेनिस्तान में, तो ये है काराकुम। अगला है दस्त-ए-लुत, गर्म मरुस्थल है पूर्वी ईरान में स्थित है, तो ये है दस्त-ए-लुत। और ईरान में ही स्थित है दस्त-ए-कबीर, तो दस्त-ए-कबीर कहाँ है, तो उत्तरी ईरान में, जबकि दस्त-ए-लुत पूर्वी ईरान में। तो नाफुद और हमाद कहाँ है, तो सऊदी अरब में है। इस मैप को थोड़ा सा जूम करके देखेंगे तो ये है सऊदी अरब, तो सऊदी अरब में ये है नाफुद और ये है हमाद या देहना भी बोलते हैं इसे। अरब मरुस्थल तो सऊदी अरब में स्थित है, ये ओवरऑल पूरा जो मरुस्थल है उसको जोड़ करके अरब मरुस्थल कहा जाता है। उसी के भाग हैं ये नाफुद, हमाद, रब अल खाली और रब अल नफद, तो ये है रब अल खाली, ठीक है, ये है रब अल खाली और यहीं पर है रब अल नफद। उसके बाद नेवेब कहाँ है, तो ये शीत मरुस्थल है इजराइल में स्थित है। तो इस मैप में आप देख सकते हैं ये है सिनाई या नेवेब मरुस्थल, इसकी लोकेशन यहाँ पर है, ठीक है। तो कहाँ पर है, इजराइल में ये स्थित है। तो ये हमने देखे एशिया के मरुस्थल। अब अगला है विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है सहारा मरुस्थल। तो सहारा अफ्रीका महाद्वीप के 11 देशों में फैला है, उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप में ये स्थित है। कौन कौन से देशों में फैला है, तो पश्चिमी सहारा, मोरक्को, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, मॉरिटानिया, माली, नाइजर, चाड, लीबिया, इजिप्ट, सूडान, तो ये कुल 11 देशों में फैला है। सहारा मरुस्थल दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है, 11 अफ्रीकी देशों में फैला है। 11 अफ्रीकी देशों के नाम ये लिखे हैं, अल्जीरिया, चाड, लीबिया, माली, मॉरिटानिया, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया, मिस्र, मोरक्को और पश्चिमी सहारा हमने मैप के माध्यम से भी देखा। यह 9 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करता है, जो अफ्रीका महाद्वीप का 31% भाग है। अब हम अफ्रीका महाद्वीप के सभी मरुस्थलों को देखते हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप में सहारा मरुस्थल हो गया, गर्म मरुस्थल है, उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है 11 देशों में। उसके बाद नामीबिया भी गर्म मरुस्थल है और तट पर स्थित है, तो इसलिए तटीय मरुस्थल भी कह देते हैं इसे। नामीबिया देश में है, लोकेशन अभी देखेंगे। उसके बाद कालाहारी गर्म मरुस्थल है बोत्सवाना में और सोमालियाई मरुस्थल सोमालिया में, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में आप ये देख सकते हैं, यह है कालाहारी, ठीक है, और ये है नामीबिया डेजर्ट और ये है सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल का ही मिस्र में जो भाग है उसे व्हाइट मरुस्थल भी कह देते हैं। और ये है पूर्वी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नूबियन डेजर्ट, ठीक है। मुख्य रूप से जो मैंने आपको नाम बताए, नूबियन डेजर्ट, व्हाइट डेजर्ट, सहारा डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट और नामीबिया डेजर्ट, ये हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है गिब्सन मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो गिब्सन मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है, तो ये है गिब्सन डेजर्ट, ठीक। अब हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के सभी डेजर्ट की बात करें तो ग्रेट सैंडी, गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया, स्टार्ड, स्टोनी, सिम्पसन और तानामी, ठीक है। तो देखो तानामी डेजर्ट ये है, ग्रेट सैंडी डेजर्ट ये है और इसी का भाग लिटिल सैंडी डेजर्ट ये है, गिब्सन डेजर्ट ये है, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट ये है, सिम्पसन डेजर्ट ये है और स्टार्ड स्टोनी डेजर्ट ये है। अगला है मोजो मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, उत्तरी अमेरिका में स्थित है मोजो डेजर्ट। अब हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के सभी डेजर्ट की बात करें तो मोजो डेजर्ट है अमेरिका और मैक्सिको दोनों में फैला हुआ है। सोनोरन डेजर्ट ये भी मैक्सिको और अमेरिका दोनों में फैला हुआ है और चिनहुआन मैक्सिको और अमेरिका दोनों देशों में फैला हुआ है। इनकी लोकेशन की बात करें तो ये है चिनहुआन डेजर्ट, ये सोनोरन डेजर्ट जो कि ये मोजो डेजर्ट है। उसके अलावा ये ग्रेट बेसिन डेजर्ट है। अगला है अटाकामा मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है अटाकामा, चिली के उत्तरी भाग में स्थित है अटाकामा। दक्षिण अमेरिका के सभी मरुस्थलों की बात करें तो अटाकामा ये तटीय भाग में स्थित है, इसे तटीय मरुस्थल भी कहते हैं और ठंडा मरुस्थल है, उत्तरी चिली में स्थित है। पेंटागोनिया ये भी ठंडा मरुस्थल है, अर्जेंटीना में स्थित है, जबकि सेंचुरा पेरू में स्थित है। तो ये देख सकते हैं सेंचुरा ये पेरू में है, अटाकामा ये उत्तरी चिली में और ये पेंटागोनिया अर्जेंटीना में स्थित है। तो दोस्तों अब आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। प्रश्न है थार रेगिस्तान किस राज्य में नहीं फैला है, हरियाणा, पंजाब, गुजरात और मध्य प्रदेश। जो भी आपका उत्तर है उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एवं अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए। धन्यवाद।